मैं हूं पटेल गेमर। स्वागत है आप सभी का एक और नई गेम प्ले वीडियो में। आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, रियूनियन ऑफ ब्रदर्स। ये हम लोग कजन ब्रदर खेल रहे हैं क्योंकि हमारे जो समर वेकेशन में प्लान थे वो लॉकडाउन और कोरोना की वजह से चूर चूर हो गए। तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था ऐसे मिलने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि पबजी में ही मिल लेते हैं, क्यों ना कोई मैप चूज़ करके बंदों को पेलते हैं और थोड़ा बहुत फन गेम प्ले भी रिकॉर्ड करते हैं। तो हम इधर कोचिंग की उतर जाते हैं, हमारी जो सर्वाइवल की बेसिक लूट होती है वो ढूंढ लेते हैं, गन वन मिल जाती है हम सभी को। मेरे पास हेलमेट नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं सामने वाले घर में गया, एक बंदा ऊपर कैंप कर रहा था, मेरे पास हेलमेट नहीं था। तो मैंने मेरे बंदे को बोला कि तू बैकअप के लिए आ, अगर वो मेरे को नॉक करता है तो तू उसको संभाल लेना। लेकिन वो बंदा मेरे सामने आकर हमने उसको आराम से पेल दिया। अब जैसे ही मैंने इसको नॉक करके फिनिश कर दिया, मेरा दूसरा बंदा बोलता है कि इसका जो साथी था वो नीचे दूसरे वाले घर में था। लेकिन जैसे ही मैं नीचे कूदता हूँ, इसका साथी हमारे घर में ही आ जाता है। तो हमको फिर से ऊपर चढ़ के इसको मारने के लिए जाना पड़ता है। अब ये बंदा मेरे साथ गोल गोल गीता गीता पानी वो खेल रहा था। तो हमारे जो दूसरे भाई थे उसने इसको आराम से फेल दिया। और इतने में ही हमारा जो चौथा बंदा होता है वो नॉक हो जाता है। तो हमें उसको बचाने के लिए जाना पड़ता है। अगर इस बंदे को और दो गोली पड़ती ना तो ये कसम से इधर ही शहीद हो जाता। लेकिन कोई नहीं, तुम्हारे भाई इधर अभी जिंदा है, कोई घबराने की बात नहीं। हमने इसको आराम से बचा लिया। अब जैसे हमने इसको बचा, मेरे गेम में गोलियां नहीं थी तो मैंने पीजी वागन उठा ली और सामने से शॉट्स आ रहे थे तो हम शॉट्स की ओर बढ़ पड़ते हैं। अब इधर मेरे को पता नहीं मैंने कितने बंदे नॉक किए और कितने किल मेरे को मिले, लेकिन कोई नहीं, मज़ा आया। हमको थोड़े बहुत किल भी मिले और थोड़ा बहुत फन भी हुआ था इधर। आप सुन तो नहीं सकते क्योंकि इसमें सिर्फ गेम प्ले की आवाज़ रिकॉर्ड हो सकती है या तो फिर मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो सकती है। तो इधर 3 लोगों को तो हमने जिंदा मारा और एक तो बॉट था। तो अब पता नहीं किसको कितने किल मिले, लेकिन इस क्लिप में कतई मज़ा आया था क्योंकि जो कॉमेडी पीछे हुई थी बिहाइंड द सीन्स वो ओपी नेक्स्ट लेवल थी। तो अब जैसे ही हमने इधर क्लियर कर दिया, मेरा बंदा सामने ऊपर में भाग रहा था और उसको किसी ने पेल दिया ऊपर 3 स्टोरी से। लेकिन मैं उसको कवर करने के लिए शॉट दे रहा था, लेकिन उसने उसको फिनिश कर दिया। तो ये बंदा तो हमारी टीम के लिए शहीद ही हो गया। इसका जो साथी था वो नॉक पड़ा था, तो हमने उसको भी पहले सोचा कि फिनिश कर देता हूँ, कहीं में नॉक हो गया तो वो भी मेरे को फिनिश कर देगा। अब उसका मेरे को सर दिख रहा था तो मैंने सिंगल टैप टैप करके उसको भी आराम से फेल दिया। अब जैसे ही मैं 3 स्टोरी में उसको लूटने के लिए जाता हूँ, इधर एक बॉट आ जाता है। तो पहले मैंने सोचा कि हमारी कीड़ी बढ़ा लूँ, लेकिन ये बॉट हमारी किस्मत में ही नहीं था। तो हम निकल पड़ते हैं फिर से। लेकिन जब मैं 3 स्टोरी में जाता हूँ उसको लूटने के लिए, तभी एक और बॉट मेरी किस्मत में आ जाता है। लेकिन वो बॉट मेरी पूरी एकेएम की मैगजीन खाली करवा देता है। पता नहीं हर एक बॉट मेरी एकेएम की मैगजीन ही खाली करवाने के पीछे क्यों चले होते हैं। आपने देखा होगा तो पिछले वीडियो में भी एक बॉट ने मेरी पूरी एकेएम की मैगजीन खाली करवा दी थी और ये बॉट भी कुछ वैसा ही था। अब इस बॉट से मैं M4 लेने ही वाला होता हूँ, लेकिन हमारे जो दूसरे भाई थे उसने M4 ले ली। तो मैंने उसको बोला कि तू AKM ले ले और एक M4 मेरे को, जैसे ऐसे हमने सौदा कर लिया। लेकिन उसके पास बहुत कम गोलियाँ थी और बिहाइंड द सीन्स वो मेरे को मेरे पे बहुत ही बड़ा गिरा था। अब जैसे ही मैंने M4 ली, पीछे फिर से शॉट्स आने लगे। मेरे को तो लगा कि ये बॉट ही है, और बॉट ही निकले। कम से कम 3 बॉट थे और हम हमारी केड़ी बढ़ाने के लिए उस तरफ निकल पड़ते हैं। मेरे M4 में 4x लगा होगा। अगर रेड डॉट होता तो मैं इस बंदे को आराम से फेल देता, मेरे को इतनी गोलियां वेस्ट नहीं करनी पड़ती। दूसरे बंदे को मेरे को थोड़ा बहुत स्पॉट करने में लेट हो गया, इसलिए मेरे हाथ से ये किल जो था वो छीन लिया गया। लेकिन कोई नहीं, हमारे ही भाई है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमने ये ना सोचकर आगे बढ़ने का सोचा। अब ये बॉट तो इधर कंप्लीट हो गया था। इस बॉट को मार के मैंने सोचा कि पोचिंग भी अब तो पूरा क्लियर हो चुका है, लेकिन नहीं गाइस, इधर इतनी खतरनाक लेवल की कैंपिंग हो रही थी। एक बंदा S12 के लेकर 3 स्टोरी में इतना खतरनाक कैंप कर रहा था कि ये मेरे को आराम से मार देता। मैं तो इधर नॉक हो ही गया, लेकिन जो बंदा मेरे बैकअप के लिए आया था वो भी नॉक हो गया। तो अब हम दोनों को फिनिश करने के लिए वो नीचे आ रहा था। तो मैंने मेरे दूसरे भाई को बोला कि तू जा लेफ्ट और मैं जाता हूँ राइट, अगर वो फिनिश करेगा तो वो पहले तेरे को करेगा क्योंकि तू पीछे था।
अब मैंने मेरे पहले बंदे को बुलाया कि तू इधर रूम में आ और मेरे को पहले रिवाइव दे, मेरे को बचना है, मेरे को मरना नहीं है। बंदो है हमें, अरे भाई बंदो है थ्रू। लेकिन जैसे ही मेरा बंदा मेरे को रिवाइव देने के लिए आता है, जो सामने वाला बंदा था वो हमारे घर में घुस जाता है। उसने मेरे को देखा तो नहीं, लेकिन हमको उसको फिनिश करना पड़ता। अगर वो पीछे से हमको देख लेता तो हमारे लिए मुसीबत हो जाती। लेकिन हमारे जो भाई थे उसने ओपी क्लच मार दिया 1 वर्सेस 1 और हम इधर बच चुके थे। अब जैसे ही हमने पोस्टिंग की क्लियर किया, हम जॉर्जपुर की साइड निकल गए थे। इधर स्क्वाड में हम लोग थोड़ी बहुत कैंपिंग कर रहे थे, गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगा के हमने ब्लास्ट कर दी थी। इनकेस जोन हम पे बने तो हम थोड़े बहुत बंदों को ट्रोल करेंगे, लेकिन नहीं, जोन हम पे नहीं बना तो उनको ज़बरदस्ती जॉर्जपुर हिल की तरफ जोन में जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही हम जॉर्जपुर हिल की तरफ गए, ऊपर पूरी की पूरी स्क्वाड कैंप कर रही थी। तो अब देखिए उन स्क्वाड के साथ हमने क्या किया। बलिदान देना तैयार होना। ये स्कोर तो इधर पूरी हो गई। अब मैं हील करने वाला था, लेकिन मेरा जो बंदा था वो नॉक होके सिर्फ 1 HP बचा था। अगर मैं इधर बैंडेज लगाने के लिए बैठा होता तो मेरा जो बंदा था वो फिनिश हो जाता। अब इतने में ही हमने उसको भी उठा लिया और इस बंदे से हमको ग्रीस रोड मिल गया, क्योंकि जोन पे तो ये ओपन में था। और इतने में ही हमको सामने बंदे भी दिख जाते। अगर मेरे एमके में रेड डॉट होता तो उस बंदे को मैं डाउन करने की सोच लेता, लेकिन मेरे में 6x था तो मैं उसको डाउन नहीं कर पाया। और मेरी एमके भी ऑटो में थी, अगर वो सिंगल में होती तो मैं टैप टैप करके कुछ डैमेज तो दे ही देता। तो मैं फिर से मेरे बंदे को बुलाता हूँ, मेरे को रिवाइव चाहिए भाई, तू जल्दी मेरी तरफ आ और मेरे को रिवाइव कर। लेकिन जैसे ही मैं रिवाइव हो पड़ता हूँ, वो बंदा तुरंत ही हम पे रश मार देता है। लेकिन हमारे जो बड़े भाई थे, उस बंदे का एम उसके ऊपर था, इसलिए मैं तो बच जाता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी अभी रिवाइव हुआ था। और अगर उस बंदे का एम मेरे पे होता तो मैं तो इधर फिर से नॉक होने ही वाला था, क्योंकि मैंने मेडिकेट भी नहीं लगाई थी। लेकिन जैसे ये बंदा नॉक हुआ, मैंने तुरंत ही मेरा हीलिंग करना स्टार्ट किया, मेडिकेट लगा दी। और मैं साथ ही साथ ये भी देख रहा था कि उसका बंदा रश मारता है कि नहीं, क्योंकि मैं ऊपर हाई ग्राउंड में था और मेरे को एडवांटेज भी होता, क्योंकि मैं उसको आराम से फिनिश कर देता। लेकिन उसका बंदा जो था वो हम पे रश नहीं कर रहा था, तो मैंने तुरंत ही जाके इस बंदे को फिनिश कर दिया। अब मेरे को लगा था कि इसका जो बंदा था वो राइट में होगा, लेकिन नहीं, वो बंदा लेफ्ट में था। तो मैंने अपने बंदे को बोला कि तेरे पास ओम है, उसकी खोपड़ी में ओम का चाटा दे। लेकिन तभी वो बंदा मेरे सामने आ जाता है और मेरे को एक बार नॉक कर देता है फिर से। लेकिन हमारी जो किस्मत अच्छी थी, उसका एम मेरे पे था, लेकिन तभी मेरे भाई ने उसको भी ठोक दिया। पता नहीं उसकी गन रिलोड होने पे चली गई या क्या हुआ, लेकिन इस मैच को हमने फिर से आराम से जीत लिया। अब मेरे को ये भी नहीं पता था कि मेरे पास फ्लेयर थी कि नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने पिस्टल खोली, हम पे फ्लेयर निकली और इस फ्लेयर को हमने विक्ट्री फ्लेयर की तरह उड़ा दिया आसमान में। तो गाइस, अगर आपको ये गेम प्ले वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा कि कैसे हम भाई लोगों ने इतना अच्छा गेम प्ले किया, मज़ेदार गेम प्ले था। आपको भी पसंद आया तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको अगले गेम प्ले में कैसा वीडियो चाहिए, यानी कि कॉमेडी या फिर फाइट, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, ऐसा कुछ। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा